कुरान में क़यामत के दिन इंसान के पुनरुत्थान रिसरेक्शन का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। अल्लाह बताते हैं कि चाहे इंसान कितनी भी देर से मरा हो या उसकी लाश कितनी भी सड़गल चुकी हो, फिर भी वह पुनर्जीवित किया जाएगा। कई आयतें इस चमत्कारिक घटना पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो अल्लाह की शक्ति और बुद्धिमानी को दिखाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण आयतें। 1 सूरह अल-बकरह 28 उदास स्माइली। तुम अल्लाह से कैसे इनकार कर सकते हो जब तुम मरे हुए थे और उसने तुम्हें जीवन दिया, फिर वह तुम्हें मौत देगा, फिर वह तुम्हें जीवन देगा और फिर तुम उसी की ओर लौटाए जाओगे। यह आयत याद दिलाती है कि पुनरुत्थान जीवन और मृत्यु के चक्र का हिस्सा है और अल्लाह के जीवन देने की शक्ति को दिखाती है। 2 सूरह यासीन 78 से 79 उदास स्माइली। और वह हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है और अपनी खुद की सृष्टि को भूल जाता है। वह कहता है, कौन इन हड्डियों को जीवन देगा जब वे सड़गल जाएंगी? कह दो, वही उन्हें जीवन देगा जिसने पहली बार उन्हें पैदा किया था और वह हर सृष्टि का जानकार है। यह आयत उन शंकालुओं के सवाल का जवाब देती है जो पुनरुत्थान की संभावना पर सवाल उठाते हैं, यह बताते हुए कि अल्लाह जिसने इंसान को पहली बार बनाया उसे फिर से बना सकता है। 3 सूरह अल-क़ियामह 3 से 4 उदास स्माइली। क्या मनुष्य यह सोचता है कि हम उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर सकते? हाँ, हम उसकी उंगलियों की पोर-पोर तक को फिर से जोड़ने में सक्षम हैं। यह आयतें अल्लाह की सटीकता और क्षमता को दर्शाती हैं कि वह इंसान के हर छोटे से छोटे हिस्से को फिर से बना सकता है। यह पुनरुत्थान की संभावना को दिखाता है। कुरान और विज्ञान। हालांकि कुरान में पुनरुत्थान का विचार अल्लाह की शक्ति पर आधारित है, कुछ आधुनिक विचारक इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। 1 पुनर्जीवन रिजनरेशन। जीव विज्ञान में वैज्ञानिक पुनर्जीवन की अवधारणा का अध्ययन करते हैं, जहां कुछ जीव खोए हुए अंगों को फिर से उगा सकते हैं। यह पुनरुत्थान से भिन्न है, लेकिन यह जीवन के पुनर्निर्माण की संभावना की एक झलक देता है। 2 डीएनए और क्लोनिंग। यह विचार कि इंसान की सभी विशेषताएं उसके डीएनए में होती हैं, कुरान के पुनरुत्थान के विचार से मेल खाता हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की सारी जैविक जानकारी संरक्षित है, तो उसकी शरीर को पुनः बनाया जा सकता है। यह वैज्ञानिक सिद्धांत इस बात की संभावना दर्शाता है कि जीव विज्ञान की दृष्टि से पुनरुत्थान कैसे हो सकता है, हालांकि इसके लिए अभी भी ईश्वरीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। 3 पदार्थ संरक्षण मैटर कंजर्वेशन। विज्ञान कहता है कि पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि वह केवल रूप बदलता है, जो कुरान में पुनरुत्थान की बात से मेल खाता है। भले ही शरीर सड़ जाए, लेकिन उसका पदार्थ ब्रह्मांड में रहता है और अल्लाह की इच्छा से उसे फिर से जोड़ा जा सकता है। हालांकि कुरान यह स्पष्ट करता है कि पुनरुत्थान एक ईश्वरीय चमत्कार है जो प्राकृतिक नियमों से परे है। यह अल्लाह की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास पर आधारित है और इसकी प्रक्रिया हमारे समझ से परे है। कुरान हमें विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि पुनरुत्थान एक आस्था का विषय है, भले ही हम इसे पूरी तरह से